कहीं से भी। तो मन में सवाल उठता है कि क्या है एक्चुअल में। आप लोग तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ले आए और आप लोग के काफ़ी करीब लोग बता रहे हैं कि देखिए इसमें कितने फ्लॉज है, कितने गलतियां हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैच नहीं करता है। आप सोचिए ना, 14 फ्लोर से कोई गिरेगा, चकनाचूर हो जाएगा उसका सर, बॉडी का एक एक क्या क्या निकल जाएगा बाहर। मजाक लगता है, पांचवे छठे से क्या हाल होता है बॉडी का। तो इन लोगों नावेद ने आजकल, जी अभी नावेद का जो प्रोफाइल है वो ब्लॉक है, और नावेद का संपर्क ऐसा लगता है कि असलम शेख से, असलम शेख के बेटे से, और जी जी असलम शेख और आदित्य ठाकरे के बीच में बहुत ही याराना है ना? जी जी असलम शेख और आदित्य के बीच में याराना है। असलम शेख के बेटे का संबंध इस नावेद से है। नावेद वहां पर विटनेस दे रहा है। मैं तो खड़ा था 12 बजे रात को और एकाएक धप से आकर के एक बॉडी गिरी। कहां जा रहा था, नहीं जा रहा था, 12:30 बजे रात का, इसका कोई वो अकाउंट नहीं देता है। ये तो है जी नावेद, तो ये फर्जी साबित हो गया। गिरने की बात तो जी ये पूरी तरह से साबित हो गया, और इसका लिंक भी, इसका रिलेशन भी स्थापित हो रहा है। तो ये जी साबित कर रहा है कि ये जो मालवानी पुलिस स्टेशन के जो एक अंदरूनी जो खबर हम लोगों के पास है, कुछ जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो हम लोगों को जिन्होंने ब्रीफ किया कि साहब उस रात में, उसके बाद जब ये मामला खुला, तो खुलने के बाद जो है पुलिस को, हमारे मालवानी पुलिस स्टेशन में तो कोई कुछ करने के लिए स्थिति में नहीं था, क्योंकि सारा कमांड सचिन बाजे ने ले लिया। और सचिन बाजे को इस तरह से ठाकरे ने अपॉइंट किया था, क्योंकि वो परमवीर कहना या अनिल देशमुख कहना ठीक नहीं है, सिर्फ ठाकरे ने ही अपॉइंट किया था। तो वो इस तरह से अपॉइंट किया था कि क्राइम इसमें यूनिट में रखा कि कहीं भी जा सकता है, महाराष्ट्र में कहीं भी किसी भी केस को हैंडओवर ले सकता है। वो इतना पावरफुल था, क्योंकि उसको इसी के लिए ज्वाइन ही करवाया गया था कि इसको मारो, उसको हटाओ, उसको तोड़ो, उसको किडनैप करो। तो जो किया उसने मनसुख हिरेन के मामले में, तो इसी के लिए किया था। तो ये स्पष्ट हो गया कि मलवानी पुलिस स्टेशन का पूरा कमांड सचिन बाजे ने लिया, और सचिन बाजे ने ये फर्जी जितना विटनेस है उसको इकट्ठा करने का किया होगा, और पीछे से उसको सप्लाई कर रहा होगा आदित्य ठाकरे एंड गैंग, उसके जो गुर्गे हैं, उनके जो दोस्त हैं। एक और दूसरी बात जो आपने राहुल कही, वो है कि ये जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, उसको कैसे एक्सपोज कर रहे हैं अपन? जी वो भी जो है ना, वो एम्बुलेंस का ड्राइवर, उसका भी आप कहानी सुनिएगा कि जिस तरह से वो कहानी एक इन लोग का ही लिंक को वो आगे बढ़ाता है। ये जो नावेद ने बताया, इसके लिंक को आगे बढ़ाने के लिए वो उसको लाया गया, और वो भी शिवसेना का आदमी था। मतलब आदित्य, उस समय आदित्य ठाकरे गैंग में शिवसेना था, बाद वर्कर में है। हाँ शिवसेना का वो वर्कर है। उसके कई सारे फोटोज है, वो भी हम लोग दिखाए अपने चैनल पे, आपको भी भेज दूंगा मैं। तो उसका भी जब आप देखिएगा तो लिंक कहीं ना कहीं इसी स्टोरी जो आप बता रहे हैं कि आपको मतलब शिवसेना का लिंक है, आदित्य ठाकरे का लिंक है इस केस में, तो वो भी इसी लिंक का कड़ी है कि हम अब हॉस्पिटल तक पहुंचा दिए। हाँ, ये है हॉस्पिटल का नावेद, भी कहानी। ये जी है एम्बुलेंस ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर। जी 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 इसकी बातें जब सुनिएगा तो एक कहानी, मतलब ये व्यक्ति कौन सा 2 हॉस्पिटल में ले गया पहले, उसके बारे में बताता है। अच्छा। मतलब जबकि ये गया भी नहीं, उसके बारे में सब कुछ बताता है। इसको इतना अच्छा से याद है, अब समझ जाइए कि याद कैसे रहेगा। कोई स्क्रिप्ट दिया होगा तभी एकदम रट किया है कि भाई यही बोलना है मीडिया में जाके, इससे ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा बोल दिया इसने कि उसके पूरे सर से, नाक से, आंख से ब्लड था, दांते दो 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 दांत टूटे, 2 दांत टूटे थे, गिन के बताया इसने। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मतलब स्टोरी लाइन सेट की गई, और उसके बाद फिर वो रोहन रॉय का जो पूरा स्टोरी, इन लोगों का स्टोरी झूठा रोहन राय साबित पर हो अभी गया ना। आते हैं, रोहन राय जी पर जी अभी आते हैं, रोहन राय पर अभी आते हैं। तो पहले तो एक तो नावेद जो पहला सबूत था, वो साबित हो रहा है कि वो पूरा का पूरा झूठा है, और वो प्लांटेड था, और उसका रिलेशन अपन ने एस्टेब्लिश किया असलम शेख के बेटे, और असलम शेख का रिलेशन आदित्य ठाकरे से। और ये है असलम शेख, यही है ना, उसका बेटा है। जी हाँ, तो ये जो कि कांग्रेस एमएलए है, मतलब ये जो शेख है, असलम है, इन सबका पूरा कारोबार चल रहा है।
अब क्या कारोबार चल रहा है ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। और जो एफिडेविट अभी आया है हमारे माननीय समीर वानखेड़े जी का, उसके बाद तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। लेकिन हमारी मजबूरी अभी यह है कि उस एफिडेविट को अभी मैं नहीं बता सकता दर्शकों, लेकिन हम वो पूरा एफिडेविट एक एक लाइन हम अपने दर्शकों को बताएंगे जब हम उसको एक बार कोर्ट में सबमिट कर दें। उसके बाद अब जो तीसरी बात है, अब आते हैं, और ये एम्बुलेंस ड्राइवर भी पता चल गया कि वो भी शिवसेना का कार्यकर्ता है। ठाकरे और परमवीर जी देखते जाइए। अब आते हैं ये रोहन राय। मैं राहुल आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रशांत का जो हम लोगों ने इंटरव्यू दिखाया था, प्रशांत काफी जबरदस्त मेहनत कर रहे थे एसएसआर वॉरियर के रूप में, और अभी आखिरी जो उनका वीडियो है और 14 जून 2024 का, जिसमें वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए गए हैं, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि दिशा और सुशांत के केस में न्याय। तो प्रशांत ने ये कहा था कि दिशा जिस पार्टी में गई थी उसी पार्टी में ये लोग ये जो क्रिमिनल हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, ये लोग वहां पर पहुंचे थे और दिशा के साथ अभद्रता किया। और अब तो इसके सबूत आ गए कि उसी पार्टी से बाहर निकल के या पार्टी में कहां किया ये तो जांच का विषय है, लेकिन दिशा के साथ रेप किया और उसके बाद उसको ला करके मलाड में उसके फ्लैट के नीचे में ऐसे रख दिया जैसे कि लोग ये कहें कि उसने सुसाइड। अब सवाल है कि रोहन रॉय की एंट्री कहां होती है? क्या रोहन रॉय को कब्जे में लेकर के आदित्य ठाकरे ने धमकी दी होगी कि तुम चारों लोगों को ये स्क्रिप्ट मैं दे रहा हूं, इस स्क्रिप्ट को पढ़ना है, और वो स्क्रिप्ट जब आप दूसरे का स्क्रिप्ट देते हैं और पढ़ते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं। और वो क्या स्क्रिप्ट थी ये न्यूज लॉन्ड्री के पहले तक छिपी हुई थी। और आपने ठीक कहा, वो न्यूज लॉन्ड्री में आया तो था खुद को बचाने के लिए, लेकिन वो खुद को फंसा कर चला। तो न्यूज लॉन्ड्री में जो जो स्टेटमेंट दिया था, अब उसका जरा सा हम लोग एक्सपोजे करें। जी जी, मैंने कुछ फोटो भेजा है। वो जो एम्बुलेंस ड्राइवर था उसका भी शिवसेना का लिंक का मैंने कुछ फोटो भेजा है। ये बाद में हाँ शिंदे हाँ गुट ज्वाइन कर लिया। हाँ, पहले बाद वो में आदित्य सिंधे। ठाकरे का। जी। तो हाँ। रोहन रॉय ने जो इंटरव्यू दिया, उसने पूरा हम्म अच्छा स्टोरी एक बनाया कि उन लोगों का एक्चुअल में क्या था। ये जो स्टार्टिंग के विटनेस जो आए, जो एम्बुलेंस हम्म ड्राइवर और वो नावेद, ये लोग मिलके की स्टोरी वहां तक ले गया कि हाँ, एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक ये लोग कहानी खत्म, वहां पे पोस्टमार्टम हो गया। ये स्टोरी इन लोगों हम्म ने क्लियर कर दिया कि आत्महत्या था। जब हम्म लेकिन मीडिया में जब चला ये सब, प्रशांत के बारे में आपने बोला, प्रशांत ने बहुत उन उन्होंने बताया था कि किसी दिशा के क्लोज फ्रेंड ने उनको कॉल करके, नाम नहीं लिया हाँ। उन्होंने, और उन्होंने हम्म उस समय 4 साल पहले बताया था कि दिशा से ही सुशांत केस की सही दिशा जो है ना, दिशा है, उन्होंने बताया था। उनको बाद में यस। बहुत सारे थ्रेट आए, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने फिर देखा कि सरकार जब नहीं कुछ कर रही है तो मैं कितना बढ़ूं, लेकिन फिर भी आज तक लगातार वो फाइट करते हैं। अभी भी मैं ये जो आप ट्वीट दिखा रहे हैं उनका कि दिशा सज्जान के केस आगे बढ़ने के बाद, अभी का रिसेंट का ट्वीट है उनका। तो ये हम्म। सारी चीजें, हाँ, ये जो आप हाँ, ये ट्वीट दिखा ट्वीट रहे जो थे है ये रिसेंट ट्वीट कि है। मैंने हाँ, जब जब मैं मैंने पहली बार पहली बार नेशनल, हाँ, जी पढ़िए आप पढ़िए, आप पढ़िए। पढ़िए। हाँ, आप जब पढ़िए। मैंने पहली बार नेशनल चैनल पे कहा था कि दिशा के साथ क्या हुआ, कौन-कौन लोग शामिल थे, तो मुझे कई जगहों से धमकी मिली मिली थी। हम्म। साथ ही दिशा के माता-पिता द्वारा भी मुझ पर केस करने की, कोई इनके थ्रू किसी ने किया होगा। हाँ उनको हाँ, तो वही इसका नाम ले लिया, फर्जी फर्जी कर रहा जी, होगा बेचारा, ये 5 दोनों तो साल बाद, परेशान होंगे। लेकिन सच्चाई आज 5 साल बाद ही सही स्वयं बाहर आई। दिशा के माता-पिता को नमन करता हूँ। ये 21 मार्च हम्म का, अभी पिछले महीने का उनका ट्वीट है। तो आज भी वो हम्म लड़ाई में है, ऐसा नहीं कहीं गए हैं, सब कुछ वो नज़र रखे हुए हैं। तो आप